साउंड क्या कहता है कि जो कंपोनेंट है कंप्यूटर का बच्चे वो क्या होगा, आवाज आ रही है, कहता है हर कंपोनेंट कंप्यूटर का क्या होगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर होगा या सॉफ्टवेयर होगा, सॉफ्टवेयर होगा या सीपीयू होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस होगा। हर कंपोनेंट आ रही है ना अब। तो कहता है कंपोनेंट, देखो बच्चे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स तो पेरिफेरल डिवाइसेस है, ठीक है, पेरिफेरल डिवाइसेस हैं जो आपके हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, और जो कंप्यूटर के अंदर है बच्चे वो सारे के सारे क्या आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, जो मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया था कि ये जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है ये सॉफ्टवेयर बनाने के काम आती है, ठीक है। तो हमारे जो प्रोग्राम है, जो हमारी इंस्ट्रक्शंस है बच्चे प्रोग्रामिंग, ये आपके के सारे क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। तो कहता है कंप्यूटर के अगर कंपोनेंट की बात करें तो कंप्यूटर के कंपोनेंट क्या होंगे, या हार्डवेयर होंगे या फिर सॉफ्टवेयर होंगे। तो ईच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज इधर हार्डवेयर, या तो हार्डवेयर होंगे या फिर सॉफ्टवेयर होंगे, ठीक है। आवाज क्लियर है ना आप सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर क्रिएटिंग रिज्यूमे। कहता है जो आपका रिज्यूमे होता है, जो आप बनाते हैं अपना प्रोफाइल से बनाते हैं, रिज्यूमे बनाते हैं बच्चे, वो रिज्यूमे आपका किस में बनता है, कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं। हर बच्चे ने अपना रिज्यूमे बना रखा होगा, ठीक है, जिसमें आपकी सारा आपका बायोडाटा टाइप सा होता है, सारी आपकी डिटेल होती है बच्चे, ठीक है। तो वो जो कहता है सॉफ्टवेयर जो आपके रिज्यूमे बनाने के लिए यूज होते हैं वो कौन से सॉफ्टवेयर है, MS वर्ड, पेज मेकर, एंड बी बोथ, या फिर जावा। देखो बच्चे जावा तो आपका क्या है, जावा तो लैंग्वेज है जो खुद यूज होती है, किस लिए, जावा तो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बच्चे, ठीक है, जिसको हम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो आपके रिज्यूमे बनाने के लिए यूज होता है। आप टाइपिंग करते हो किस में करते हो, MS वर्ड में, ठीक है, तो MS वर्ड तो यूज होता ही है, और पेज मेकर भी यूज होता है बच्चे। पेज मेकर आपका प्रेजेंटेशन के लिए होता है, और जो MS वर्ड है वो आपका वर्ड प्रोसेसर है, ठीक है, वर्ड प्रोसेसर है आपका। MS वर्ड और प्रेजेंटेशन के लिए पेज मेकर। तो इसमें से कौन सी ऑप्शन है बच्चे, बोथ ए एंड बी, ए एंड बी बोथ दोनों सॉफ्टवेयर आपके, सी, यस सी, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट आंसर, ठीक है। दोनों सॉफ्टवेयर आपके किस लिए यूज होते हैं, आपका रिज्यूमे क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डैश इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग बग्स इन सॉफ्टवेयर। देखो क्या कहता है, ये कौन सी प्रोसेस है जो बग्स ढूंढने के काम आती है। डैश इज अ प्रोसेस ऑफ बग्स, क्या है बच्चे, बग क्या होता है आपका, जब आपका सॉफ्टवेयर में कोई एरर हो जाता है बच्चे उसको हम बग कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको एक पहले भी किसी चैप्टर में बताया हुआ है, जो सॉफ्टवेयर में कोई एरर आ जाए बच्चे तो उसको हम बग कहते हैं, ठीक है। बग के लिए क्या कहता है, कौन सी प्रोसेस है जिसमें आप बग को सर्च करते हैं। सर्च करने के लिए कंपाइलिंग, टेस्टिंग, रनिंग या डीबगिंग, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डीबगिंग, ठीक है। डीबगिंग क्या होती है, डीबगिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग बग्स इन सॉफ्टवेयर। आपके सॉफ्टवेयर आपने बना लिया है, ठीक है, अब आपके सॉफ्टवेयर में एरर आए हैं तो वो एरर को ढूंढने की, जो सर्च करने की जो प्रोसेस है उसको हम डीबगिंग कहते हैं। और वो सॉफ्टवेयर जिससे आपका एरर सर्च होता है उसको हम डीबगर कहते हैं। डीबगर एक सॉफ्टवेयर होता है बच्चे, ठीक है, जैसे आपका एंटीवायरस होता है ना, वैसे डीबगर, डीबगर आपका एक सॉफ्टवेयर है जिससे आप अपनी ये जो एरर्स है, जो बग्स है वो सर्च करते हैं, प्रोसेस को हम डीबगिंग कहते हैं। गुड, ठीक है, कुलदीप, मोनू बोथ आर करेक्ट। डीबगिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग बग्स इन अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। और बग होता क्या है बच्चे, एरर होता है, ठीक है। विच डाटाबेस पैकेज यूजेस ऑन MS DOS बेस्ड पर्सनल कंप्यूटर। कहता है वो जो कंप्यूटर है जो MS DOS को यूज करते हैं, ठीक है, MS DOS। अब हमारा विंडो यूज होता है बच्चे, ठीक है, MS DOS भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सॉफ्टवेयर
आपके ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट को सपोर्ट नहीं करता है बच्चे, इसलिए ये सॉफ्टवेयर, ये जो सॉफ्टवेयर कह रही हो ऑपरेटिंग सिस्टम, बच्चों ने सुना होगा एम एस डोस, ठीक है। एम एस डोस कमांड लाइन इंटरफेस है आपका, कमांड लाइन आपको देता है, जो भी आपको काम करना है वो बच्चे उसके लिए आपको कमांड देनी होती है, ठीक है। और जो मेरी विंडो है वो क्या है, वो ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट को सपोर्ट करती है, वो ग्राफिकली आपको दिखाती है, आपके पास आइकन्स है, बटन्स है, विंडोज है, ये सारा कुछ आपका ग्राफिकली है। जो एम एस डोस है बच्चे वो ऑपरेटिंग सिस्टम तो है पर वो कमांड लाइन है, मतलब कि हर चीज के लिए आपको एक कमांड देनी होती है, ग्राफिकली नहीं होता, ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड करवाती है आपको। तो एम एस डोस अब काफी कम यूज होता है। कहता है कि वो कौन सा डाटा बेस पैकेज है जो आप एम एस बेस पर्सनल कंप्यूटर्स पे यूज करते हैं, डी बेस 3, ठीक है। डी बेस 3 आपका डाटाबेस पैकेज है, डी बेस 3 करेक्ट बच्चे। डी बेस 3 आपका क्या है, एक डाटाबेस पैकेज है जो किस पे यूज होता है, एम एस डोस पे, जो पर्सनल कंप्यूटर एम एस डोस पे बेस्ड है, जिनके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एम एस डोस है उन पे, ठीक है, करेक्ट है डी बेस 3। व्हेन वाज यूनिक्स डेवलप्ड, यूनिक्स है क्या आपका बच्चे, पहले तो ये बताओ मुझे यूनिक्स है क्या, यूनिक्स है क्या। यूनिक्स इज एन, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है बच्चे, ठीक है। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स, लाइनक्स, ये सारे आपके सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का आपका सॉफ्टवेयर है बच्चे, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो यूनिक्स, यूनिक्स की मैंने आपको फुल फॉर्म बताई थी, यूनिक्स की फुल फॉर्म UNICS से बनती है, यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम, ठीक है। 1969 में बना था आपका यूनिक्स, ठीक है। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को में जरूरी होते हैं उनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो वो यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कब बना था, 1969 में बना था। हाँ, यूनिक्स को जब आप यूनिक्स की फुल फॉर्म लिखते हैं ना प्रदीप, तब उसको UNICS से फुल फॉर्म बनती है उसकी, यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम। तो यूनिक्स की फुल फॉर्म ही है, तो बच्चे बोलते हैं ना कि मैडम एक्स से कैसे है, तो वो CS होता है, C और S एक्स की साउंड देते हैं, तो फुल फॉर्म में यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम है आपका यूनिक्स, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, MS वर्ड किस चीज का एग्जाम्पल है, यस मोनू यू आर करेक्ट, सही है आपका। ऑपरेटिंग सिस्टम है MS वर्ड, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, प्रोसेसिंग डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है, बताओ बच्चे क्या है। MS वर्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, प्रोसेसिंग डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है। देखो बच्चे दो तरह के आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, एक आपके होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो आपके सिस्टम को रन करने के लिए जरूरी है, जैसे कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो आपका विंडो है, ठीक है, जो आपके फ़ोन में एंड्रॉयड है, iOS है एप्पल में, तो ये सारे सारे आपके क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो जरूरी है, जो मैंने आपको लास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी कराए थे बच्चे, कंपाइलर, असेंबलर, ये सारे के सारे आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर है बच्चे, ये जरूरी है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो आप अपनी सुविधा के लिए डालते हैं, जो आप कोई पर्टिकुलर आपने काम करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपने रिज्यूमे बनाना है बच्चे, तो आप क्या करोगे, अपने फ़ोन में MS वर्ड डाल लोगे, ठीक है, MS ऑफिस डालोगे, MS वर्ड डाल लोगे, तो ये जो होते हैं ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, जो आप किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, कोई आपको कुछ काम करना है उसके लिए जो आप सॉफ्टवेयर डालते हैं वो आपके क्या है बच्चे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। और वो सॉफ्टवेयर जो जरूरी है सिस्टम के लिए वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि आपके जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है बच्चे, ठीक है। ये जितने भी आपके ट्रांसलेटर हैं, जितने भी आपके यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स में बच्चे आपके जैसे आपका ये आ गया
एंटीवायरस आ गया, आपके डीबगर आ गए, ये सारे आपके यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। डिस्क ड्राइव आ गई, तो ये यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं, ये सारे कंप्यूटर में होने जरूरी है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो है जो आप अपनी सुविधा के लिए कर रहे हैं, जैसे MS वर्ड कर लिया आपने, MS एक्सेल कर लिया, ठीक है, पावर पॉइंट कर लिया, MS एक्सेस कर लिया डाटाबेस के लिए। तो ये सारे के सारे आपके क्या है बच्चे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो आप अपनी सुविधा के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो आपके सिस्टम पे होने के लिए जरूरी है, जैसे आपका फ़ोन है बच्चे, ठीक है, फ़ोन में आपका एंड्रॉयड है, वो अब जरूरी है, उसके बिना आपका सिस्टम काम नहीं करेगा। और कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी हैं जो बिल्ट इन सॉफ्टवेयर है जो आपके मोबाइल को रन करने के लिए जरूरी है। उसके अलावा आप अपने मोबाइल में जितने भी, जिनको आप कहते हैं ऐप्स है, ये ऐप्स हैं, ठीक है, ये मैंने अपने फ़ोन में ये ऐप भरी हुई है, मैंने अपने फ़ोन में ये ऐप भरी हुई है, वो ऐप है क्या एक्चुअली, दोज आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर जो आप अपनी किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए, कुछ सुविधा के लिए भर रहे हैं, आप अपने फ़ोन में MS वर्ड कर रहे हैं, तो वो आपकी सुविधा के लिए है बच्चे, ठीक है, वो आपके लिए है। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स है, जैसे आपकी ये सारी आपकी ऐप्स है बच्चे, व्हाट्सएप ऐप है, फेसबुक ऐप है, ये आप भरो या ना भरो वो आपकी मर्जी है। उसके बिना ऐसा नहीं होगा कि व्हाट्सएप नहीं है तो मेरा फ़ोन चलेगा नहीं, या फेसबुक नहीं है तो मेरा फ़ोन चलेगा नहीं, चलेगा। हाँ, लेकिन एंड्रॉयड नहीं है तो आपका फ़ोन नहीं चलेगा बच्चे, ठीक है। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम से वो कंपल्सरी है, वो होने जरूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा अगर आपके फ़ोन में, और एंड्रॉयड ही नहीं है बच्चे, तो फ़ोन क्या आपका सिर्फ हार्डवेयर है, ठीक है, फिर वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं काम करेगा। सॉफ्टवेयर के बिना वो कुछ काम करेगा ही नहीं, वो सिर्फ एक डिब्बा लेके आप घूमते रहोगे, उसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन व्हाट्सएप नहीं है तो कोई चक्कर नहीं है, फ़ोन चलेगा, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। अब ये कहता है MS वर्ड क्या है बच्चे, बता दिया मैंने, MS वर्ड इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड, कहता है जो फिजिकल स्ट्रक्चर है बच्चे, जो फिजिकल है, जो चीज आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो क्या है आपकी, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, कीबोर्ड है, मेमोरी है, या इसमें से कुछ भी नहीं है। फिजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है कंप्यूटर का, जो एक कंप्यूटर को बना रही है बच्चे, कि हाँ ये चीजें मिलके एक कंप्यूटर, जो आपका आपका फिजिकल स्ट्रक्चर दिखता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक चीज होती है टेंजिबल, एक होती है नॉन टेंजिबल। आईफोन में iOS होते हैं बच्चे, आईफोन में iOS होते हैं, और ये जो आपके बाकी फोन है सैमसंग वगैरह, इनमें एंड्रॉयड होते हैं। आईफोन तो फोन है, iOS होता है उसका सॉफ्टवेयर। हाँ, अलग अलग होते हैं, यस यस प्रदीप, अलग होते हैं। ए मनोज, प्रियंका, रोहित, सबका आंसर ए है करेक्ट बच्चे, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। हार्डवेयर, ठीक है, जो फिजिकल चीज है बच्चे, जिसको आप टच कर सकते हैं, टेंजिबल जो चीज है वो आपके हार्डवेयर है, और सॉफ्टवेयर क्या आपके नॉन टेंजिबल है, ठीक है। सॉफ्टवेयर जो है वो मेरे, तो सॉफ्टवेयर क्या है बच्चे, वो तो मेरी इंस्ट्रक्शंस है, प्रोग्राम्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, प्रोग्राम्स है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, तो वो तो क्या है बच्चे, आप टच नहीं कर सकते ना उनको, तो वो क्या है आपका सॉफ्टवेयर, क्या आपका नॉन टेंजिबल पार्ट है, ठीक है, आपके सिस्टम का नॉन टेंजिबल पार्ट है। और फिजिकल पार्ट क्या आपके हार्डवेयर, करेक्ट, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट, यस। मोनू को सारे आते हैं, वेरी इजी क्वेश्चंस। आशीष, रोहित, प्रियंका, मनोज, सबके सही है बच्चे, मोनू इज ऑल्सो करेक्ट, सबका सही है। What are the two major file systems in Microsoft Windows? कहता है हम अगर मेजर फाइल सिस्टम्स की बात करें तो MS Windows है, जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है बच्चे, MS Windows, कहता है उसकी दो मेजर फाइल्स कौन सी हैं, उसकी दो मेजर फाइल्स है बच्चे, FAT32 एंड NTFS। FAT32 का मतलब क्या है बच्चे, FAT का मतलब होता है फाइल एलोकेशन टेबल, FAT की फुल फॉर्म है फाइल एलोकेशन टेबल, और ये 32 जो कह रहा है बच्चे, ये 32 आपका 32 बिट के लिए यूज कर रहा है, ठीक है। FAT से जो आपका है बच्चे, FAT आपकी क्या है, फाइल एलोकेशन टेबल, FAT स्टैंड्स फॉर फाइल एलोकेशन टेबल, ठीक है। और ये 32 से क्या मतलब है, 32 का मतलब क्या है बच्चे,
32 बिट कह रहा है ये, ठीक है। और NTFS क्या है? न्यू टेक्नोलॉजी, NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। FAT आपकी फाइल एलोकेशन टेबल, 32 से मतलब यहाँ पे 32 बिट है, ठीक है। और NTFS पहले जो आती थी FAT 16 होती थी बच्चे वो, ठीक है। FAT 16 और FAT 32 दोनों ही है, लेकिन FAT 32 ज़्यादा यूज़ होती है क्योंकि वो 32 बिट है और वो 16 बिट। FAT 16 FAT 32 दोनों ही होती है। NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, दोनों ही फाइल सिस्टम आपके किसके हैं? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के दो मेजर फाइल सिस्टम है, FAT 32 एंड NTFS, ठीक है। CAD स्टैंड्स फॉर, CAD क्या होता है बच्चे? कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर, C स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है। CAD, CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एल्गोरिथम, कंप्यूटर एप्लीकेशन, और कुछ नहीं है इनमें से, ऑल दीज नहीं बच्चे, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है। कैड, ऑटो कैड, अगर किसी बच्चे ने सुना वो ऑटो कैड होता है आपका डिजाइनिंग वगैरह के लिए यूज होता है। आपके ये ज़्यादा मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह वाले, ऑटोमोबाइल वाले यूज़ करते हैं कैड को, इसमें डिज़ाइनिंग होती है आपकी, ठीक है। ऑटोमोबाइल की डिज़ाइनिंग वगैरह करनी हो तो आप कैड यूज़ करते हैं। अच्छा, कैड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कैड है क्या? कैड, अच्छा बच्चों मुझे ये बताओ कि एक्चुअली कैड हुआ क्या? कैड है क्या? एक सॉफ्टवेयर है, एक हार्डवेयर है। अगर सॉफ्टवेयर है तो कौन सा सॉफ्टवेयर है, अगर हार्डवेयर है तो कौन सा हार्डवेयर है? बताओ बच्चे, कौन बताएगा मुझे इसका आंसर कि कैड, ये जो CAD कैड की मैंने फुल फॉर्म बताई, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये एक्चुअली है क्या? इज इट अ हार्डवेयर और अ सॉफ्टवेयर? कौन बताएगा फटाफट? कैड इज अ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर? हरी अप, देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा कि जो आपका कैड है बच्चे, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ऑटो कैड भी कहते हैं इसको, ऑटो कैड, ये कैड ऑटो कैड ये आपके क्या है? हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर? डज एनीवन नो कि हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है बच्चे कैड? किसी को नहीं पता? क्या कैड हार्डवेयर है? क्या आपने कोई इनपुट डिवाइस कंप्यूटर का या कोई आउटपुट डिवाइस सुना है कैड नाम से? देखो बच्चे, कैड क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन है, एक आपका सॉफ्टवेयर है जो किस लिए यूज होता है? डिजाइनिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। और अगर सॉफ्टवेयर है तो ये कैसा सॉफ्टवेयर है? ये ऑटो कैड वगैरह ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है बच्चे, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज होते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज होते हैं, जो वो आपके कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। इफ यू नो, तो आंसर तो नहीं दिया मोनू आपने बच्चे कि कैड आपका एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरेकल, ओरेकल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, वर्ड प्रोसेसर है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, या ऑल ऑफ दीज? सॉफ्टवेयर, ठीक है, वो वाला क्वेश्चन मैम ने बता दिया वो वाला। अब इसका आंसर बताओ, ओरेकल इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसर, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, या ऑल ऑफ दीज? बताओ बच्चे। ओरेकल क्या है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, वर्ड प्रोसेसर है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, या सब कुछ है इनमें से? ओरेकल क्या है बच्चे? आपका एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है,
ठीक है। ओरेकल आपका क्या है, मोनू, वेरी गुड। ओरेकल इज अ डाटाबेस सॉफ्टवेयर, ठीक है। ओरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यूनिक्स, लाइनक्स, विंडोज ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। वर्ड प्रोसेसर आपके वो है बच्चे जिसमें आप डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करते हैं, जैसे एमएस वर्ड हो गया, ठीक है, एमएस वर्ड हो गया आपका, वो वर्ड प्रोसेसर है। ये आपका एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बच्चे। ओरेकल, ओरेकल is database software. Yes, Monu, you are correct. Database software. The main purpose of software is to convert data into dash. कहता है जो आपके सॉफ्टवेयर है, भी आपके सॉफ्टवेयर है बच्चे, उनका क्या काम है। सॉफ्टवेयर चाहे वो जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह बच्चे ये जो आपको पता होंगे, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, आपके डेटा को किस में कन्वर्ट करते हैं, वेबसाइट में, इंफॉर्मेशन में, प्रोग्राम में, या फिर ऑब्जेक्ट में। आपके जो सॉफ्टवेयर है बच्चे, सॉफ्टवेयर का काम क्यों आप यूज क्यों करते हैं, सॉफ्टवेयर आपके डेटा को किस में चेंज करता है, आपके डेटा को इंफॉर्मेशन में, ठीक है। जो भी आपका डेटा है, जैसे आप एमएस एक्सेल यूज करते हैं बच्चे, एमएस एक्सेल में आप क्या करते हैं, जो आपकी इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो आपने डेटा डाला, ठीक है। एक्सेल, अगर किसी भी बच्चे ने एक्सेल यूज कर रखा हो बच्चे, तो एक्सेल में क्या होता है, आप सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं, अपनी वैल्यूज इनपुट करवाते हैं, और जो भी चीज़ आपको चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो आपको मिल जाती है। फॉर एग्जांपल आपने किसी भी कोई भी आपने वैल्यूज इनपुट कराई, उन पे आपने एडिशन करना है या कोई भी ऑपरेशन लगाना है, तो वो आप लगा सकते हैं। तो आपका डेटा को किस में चेंज करेंगे, इंफॉर्मेशन में। कोको करेक्ट, मोनू इज ऑल्सो करेक्ट। प्रदीप नहीं बच्चे, बी आंसर आएगा। आपके डेटा को वेबसाइट बनाते हैं, नो, आपके डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, कहता है इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉट नेट, जावा, माया, या फिर यूनिक्स। ये मैम पहले बता चुकी है, फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया मैंने बच्चे आपको कि आपका इनमें से कौन सा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सब बच्चों को आना चाहिए। मैं पहले भी पहले वाले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ। नहीं मोनू, कल क्लास नहीं थी बच्चे, आपने मिस नहीं की है क्लास, क्लास होती नहीं है, संडे को क्लास नहीं है मैम की। यू हैव नॉट मिस्ड माई क्लास, क्लास कल ऑफ था, संडे ऑफ होता है। कहता है कौन सा इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम है, जावा बच्चों को पता है, लैंग्वेज कर चुके हैं हमें सारी। तो इनमें से कौन सा बच गया जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बच्चे, आपका यूनिक्स। कोको वेरी गुड बच्चे, ठीक है। जावा तो लैंग्वेज है मोनू, जावा इज अ लैंग्वेज ना, जावा इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, अभी मैम ने आपको पहले वाले क्वेश्चन में कराया था, यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये यूनिक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। Repair for known software bug which is generally available free of cost on internet is called, क्या कहता है, अगर आपको कोई बग पता है, ठीक है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बच्चे, ठीक है। अगर आपको, हाँ यूनिक्स, ठीक है, वो करेक्ट आंसर है, वो हो गया, इसको आप करें, ठीक है। रिपेयर फॉर नो सॉफ्टवेयर बग विच इज जनरली अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड, कहता है आपका कोई बग आ गया, ठीक है, उसको आपने ठीक करना है, तो उसके लिए आपके आपके पास एक रिपेयर है जो आपको इंटरनेट पे फ्री मिलती है, इंटरनेट पे फ्री मिलता है। वो को क्या है बच्चे, वर्जन, पैच, ट्यूटोरियल्स या एफएक्यूज। पैच, वेरी गुड कोको, पैच, ठीक है। पैच है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है इंटरनेट पे। बी करेक्ट रोहित, करेक्ट कोको, ठीक है। पैच है बच्चे, वो पैच आपका क्या है, जो अगर आपका बग आ गया तो उसके लिए आपकी जो रिपेयर है वो आपका पैच है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है आपको। When you turn on the computer, the boot routine will perform this test. boot routine मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ बच्चे आपको, बूट क्या होता है, बूटिंग प्रोसेस क्या होती है, पैच, करेक्ट रीनू, करेक्ट बच्चे, सबका सही है। ये देखो इस क्वेश्चन को देखो अब, व्हेन यू टर्न ऑन द कंप्यूटर, जब आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं, बूट प्रोसेस होती है, ये मैम ऑलरेडी बता चुकी है बच्चों, बूटिंग प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, आपका जो BIOS है,
ठीक है, जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, जो आपका रोम की इंस्ट्रक्शंस है वो आपकी कॉपी होती है मेमोरी में, रैम में, ठीक है। तो वो इतनी देर, जितनी देर आपका सिस्टम ऑन होने में लेता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं बूटिंग चल रही है, ठीक है। बूटिंग मैंने दो तरह की बताई थी बच्चे, एक होती है वार्म बूटिंग, एक होती है कोल्ड बूटिंग, ठीक है। जब आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं, जब आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं तो वो वार्म बूटिंग होती है। वार्म बूट का मतलब आप सिस्टम को रीस्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन जब आपने सिस्टम स्विच ऑन करके टर्न ऑफ करके फिर टर्न ऑन किया, वो आपकी कोल्ड बूटिंग होती है। कोल्ड बूट में मतलब कि आप सिस्टम क्या कर रहे हैं, टर्न ऑन कर रहे हैं, मतलब आपने पहले स्विच ऑफ कर रखा था, नाउ यू आर टर्निंग ऑन कंप्यूटर। दोनों में ही सिस्टम स्टार्ट होने में टाइम लेता है, ठीक है। वो चाहे रीस्टार्ट हो, आपके मोबाइल से तो पता ही है बच्चे आपको, जो आपका मोबाइल है कई बार हैंग होता है तो हम उसको क्या करते हैं, रीस्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। या फिर हम क्या करते हैं, पूरा स्विच ऑफ करते हैं फिर उसको टर्न ऑन करते हैं। दोनों जो प्रोसेस है बच्चे, वो क्या करती है, टाइम लेती है। तो वो जो टाइम है, वो टाइम ले किस ले रही है, पोस्ट। हाँ, ये पोस्ट आंसर इसका है, पावर ऑन सेल्फ टोस्ट टेस्ट, जिसको हम पोस्ट कहते हैं, ठीक है। पोस्ट जिसको कहते हैं, जब आपका कंप्यूटर ऑन हो रहा है तो जो बूट रूटीन है बच्चे, तो ये जो बूट रूटीन है, ये बूट रूटीन आपका क्या कर रहा है, कौन सा टेस्ट परफॉर्म कर रहा है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, और इसको शॉर्ट में पोस्ट कहते हैं, ठीक है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पोस्ट, इसको ऐसे लिखते हैं वैसे, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। पोस्ट, वेरी गुड कोको, डी इज करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। A dash converts and executes one statement at a time. One statement है बच्चे, ये कहता है देखो, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, कन्वर्टर या इंस्ट्रक्शंस, कहता है वो कौन सा, ये देखो हमने पिछले चैप्टर में मैंने आपको बच्चे 3 ट्रांसलेटर बताए थे। जब हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का चैप्टर किया था तो मैंने आपको 3 ट्रांसलेटर बताए थे बच्चे, असेंबलर, कंपाइलर, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर, ठीक है। एक असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये हैं क्या बच्चे, आपके ट्रांसलेटर हैं। ये क्या है, आपके ट्रांसलेटर्स हैं, ठीक है। और ट्रांसलेटर्स हैं क्या, ट्रांसलेटर्स खुद क्या है बच्चे, ट्रांसलेटर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ट्रांसलेटर एक प्रोग्राम होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। अब ये बताओ बच्चे, ये जो ट्रांसलेटर है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आंसर इज करेक्ट रीनू कोको, आंसर इज करेक्ट बच्चे। बट मैं पूछ रही हूँ कि मुझे ये बताओ, ये जो ट्रांसलेटर्स है, ये हमने पीछे वाले चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चे। हमारे पास ट्रांसलेटर्स है, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज के लिए असेंबलर है, बाकी लैंग्वेजेस के लिए कंपाइलर है, जावा के लिए इंटरप्रेटर है। तो ये जो आपके ट्रांसलेटर्स है बच्चे, ठीक है, ये आपके है क्या, हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है। ये मैम ने बता दिया कि जो ट्रांसलेटर्स होते हैं वो प्रोग्राम्स होते हैं, तो वो आपके क्या हुए, सॉफ्टवेयर हुए। ये कौन से सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आएंगे, मैंने अभी आपको फर्क बताया है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। नाउ टेल मी कि ये कौन से सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं, सिस्टम में या एप्लीकेशन में। प्रदीप सॉफ्टवेयर है बच्चे, दैट ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। कोको, रीनू, मोनू, वेरी गुड बच्चे, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, बिकॉज वो जरूरी है, ठीक है। आपकी कोडिंग के लिए वो जरूरी है। अगर आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर रहे हो तो वो ट्रांसलेटर ऐसा नहीं है कि हाँ नहीं करेंगे तो चल जाएगा, नहीं, वो कंपलसरी है। अदरवाइज जो आपका सोर्स कोड है वो ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट नहीं होगा, ठीक है। तो वेरी गुड ऑल ऑफ यू, ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो कहता है, अब देखो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही ट्रांसलेटर्स है। फर्क क्या है, ये पूरे प्रोग्राम को इकट्ठा एग्जीक्यूट करता है और ये 1 बाय 1 एक एक लाइन को करता है। तो ये क्या है, वो ट्रांसलेटर जो कन्वर्ट करता है और एग्जीक्यूट करता है एक स्टेटमेंट को एक टाइम पे, तो वो इंटरप्रेटर होता है। और ये जो पूरी कोडिंग को एक बारी में कर देता है वो आपका कंपाइलर होता है। अगर यही क्वेश्चन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है प्रदीप बच्चे, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अगर पूरी कोडिंग का की बात करें कि पूरी कोडिंग को इकट्ठा एग्जीक्यूट करता है, वो आपका कंपाइलर है। और लाइन बाय लाइन जो करता है वो आपका इंटरप्रेटर है। तो आंसर सबका सही है, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर है बच्चे, कन्वर्टर नहीं है, इंटरप्रेटर। रीनू का सही है बी, कोको का भी सही है, वेरी गुड, इंटरप्रेटर, ठीक है।
नेक्स्ट, इफ अ न्यू डिवाइस अटैच टू अ कंप्यूटर, कहता है अगर आपने कोई नया डिवाइस कंप्यूटर से अटैच करना है जैसे कि प्रिंटर या स्कैनर, इट डैश मस्ट बी इंस्टॉल्ड बिफोर द डिवाइस कैन बी यूज्ड। कहता है जब आपने अगर उस डिवाइस को यूज करना है तो उससे पहले उसका क्या आपने कि वो डिवाइस मेरे सिस्टम पे रन होने लगे तो उससे पहले आपके सिस्टम में आपको क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपको क्या चीज़ है जो आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करनी पड़ेगी बच्चे, कि हाँ मेरा वो जो सिस्टम है वो प्रिंटर और स्कैनर को ले ले। अगर आप अपने सिस्टम में चाहते हैं कि मेरा जो कंप्यूटर है उसके साथ आप कोई प्रिंटर या स्कैनर कुछ भी यूज़ करना चाहते हैं तो कहता है उन डिवाइस को यूज़ करने के लिए आपको क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए आपको बच्चे ड्राइवर यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, ड्राइवर आपको इंस्टॉल करना है, डिवाइस ड्राइवर कहते हैं इसको हम, उस डिवाइस का ड्राइवर। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर भी क्या हो गया बच्चे, करना पड़ेगा, जरूरी है। तो ये भी आपका क्या हो गया, सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनको हम कहते हैं वैसे इसका पर्टिकुलर नेम होता है यूटिलिटी। ठीक है, ये जो डिवाइस ड्राइवर्स है बच्चे ये आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है बच्चे। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बहुत तरह के है ना, जैसे मैंने आपको बताया सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। ठीक है, वैसे ही सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आपकी यूटिलिटी आती है। डी ड्राइवर, निशांत, मोनू, प्रदीप, रीनू, कोको, सबका सही है बच्चे आंसर, ड्राइवर। ठीक है, पूरा नाम इसका डिवाइस ड्राइवर होता है। डिवाइस ड्राइवर इज ऑल्सो सॉफ्टवेयर, आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। है कौन सा सॉफ्टवेयर जरूरी है बच्चे करना। ठीक है, तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर की भी आगे कैटेगरीज है बच्चे, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इतना सिमिलर वे यूटिलिटीज जो है आपकी, यूटिलिटी भी आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर है। डिवाइस ड्राइवर एक यूटिलिटी है, उसके बिना आपका हार्डवेयर काम नहीं करेगा। देखो बच्चे, प्रिंटर तो हार्डवेयर है। ठीक है, अब हार्डवेयर और कंप्यूटर के बीच में आपने कनेक्शन बनाना है। अब वो हार्डवेयर और कंप्यूटर के बीच में कनेक्शन कौन बनाएगा, आपकी यूटिलिटी बनाएगी। ठीक है, यूटिलिटी का आपको क्लियर हो गया कि यूटिलिटी क्या होती है बच्चे। अगर आपको हार्डवेयर यूज करना है, इफ यू वांट टू यूज प्रिंटर और स्कैनर, तो उसके लिए डिवाइस ड्राइवर है बच्चे, डिवाइस। ठीक है, तो उसके लिए पहले आपको उस डिवाइस का ड्राइवर इंस्टॉल करना है सिस्टम में। तो इसलिए डिवाइस ड्राइवर क्या हो गए, आपके यूटिलिटी प्रोग्राम्स हो गए, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हो गए। डिवाइस ड्राइवर हार्डवेयर और कंप्यूटर के बीच में कनेक्शन बनाने के लिए कि आपका कंप्यूटर उस हार्डवेयर को एक्सेप्ट कर सके, उस हार्डवेयर को यूज़ कर सके, तो आपको यूटिलिटी इंस्टॉल करनी है। आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर उसमें, ये डिवाइस ड्राइवर आपके सिस्टम में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वर्क ऑन अ कंप्यूटर मेनली वी नीड, कहता है अगर आपको कंप्यूटर पे काम करना है, क्या लिखा है बच्चे, नो, अच्छा देखो, टू वर्क ऑन अ कंप्यूटर मेनली वी नीड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्कैनर या बोथ ए एंड बी। नहीं, वो वाला नहीं, ये डिवाइस का ड्राइवर है आपका, रोडवेज का नहीं। ठीक है, टू वर्क ऑन अ कंप्यूटर मेनली वी नीड, अगर आपको कंप्यूटर पे काम करना है बच्चे तो आपको क्या चाहिए, आपको क्या चीज़ बहुत ज़रूरी है जिसके बिना आप कंप्यूटर पे काम नहीं कर पाएंगे, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्कैनर, ये है एंड बी बोथ। डी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबका सही है डी। देखो बच्चे, कंप्यूटर मिलके ही किस चीज़ से बना है, कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर के दो कंपोनेंट है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, और दोनों ही जरूरी है। ठीक है, अगर हार्डवेयर नहीं है तो सॉफ्टवेयर डालोगे किसमें, और किसमें आपको सॉफ्टवेयर किसमें शो होगा। हाँ, एंटीवायरस आपका फ्री वाला एंटीवायरस, एंटीवायरस को आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंटीवायरस आपका यूटिलिटी में आता है बच्चे, एंटीवायरस आपकी यूटिलिटी प्रोग्राम है। ठीक है, एंटीवायरस आपके यूटिलिटी प्रोग्राम है। और क्या बता रही थी, हाँ, कि जो
जो चीज़ें जरूरी है बच्चे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिना तो चलेंगे नहीं, ठीक है। और अगर सॉफ्टवेयर है तो उसको हार्डवेयर की जरूरत है, आपका आउटपुट हार्डवेयर पे शो होगा ना, जो भी सॉफ्टवेयर बच्चे आपका काम करेगा तो वो शो तो आपका हार्डवेयर पे होगा। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, ठीक है। तो दोनों ही कंप्यूटर के पार्ट है, मेन कंपोनेंट्स है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो बोथ आर करेक्ट, ए एंड बी दोनों यूज हो गए। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग आउट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस इज नोन एज, देखो बच्चे जब हम कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शंस को लिख रहे हैं, ठीक है, जब हम कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शंस को किसी प्रोग्राम को लिख रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? असेंबलिंग, कंपाइलिंग, एग्जीक्यूटिंग, कोडिंग या नन ऑफ दीज? You can't hack. Bonu, concentrate on the question. The process of writing out computer instructions. Computer instructions को लिखने की जो आपकी क्रिया है बच्चे, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? Tell me the answer. Coding. Very good, Manisha. रीनू, वेरी गुड गर्ल्स, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं? कोडिंग कहते हैं। कोडिंग वो प्रोसेस है जो हम कहते हैं ना कि मैं अपने प्रोग्राम लिख रही हूँ, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो वो कोडिंग कर रहे हैं आप। को करेक्ट बच्चे, कोडिंग, ठीक है। दो तरह के कोड होते हैं, सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड। जब हम लिखते हैं तो वो क्या होता है? वो क्या होता है? कोडिंग को, उस कोडिंग को हम सोर्स कोड कहते हैं बच्चे, ठीक है। जब आप इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं, जब हम इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं, जब हम प्रोग्राम बना रहे हैं, तो वो क्या है? वो क्या है? आपके सोर्स कोड है, ठीक है। यस निशांत, डेली होती है क्लास 3:15 पे। बेसिक लैंग्वेज ऑफ यूनिक्स इज, कहता है जो यूनिक्स है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कौन सी लैंग्वेज लेता है? कोबोल, बेसिक, असेंबली या जावा? ये वाला क्वेश्चन बताओ बच्चे। कहता है कोबोल आपका कौन सी लैंग्वेज को समझता है? आपके कोबोल को कौन सी लैंग्वेज समझ आती है? कौन सी लैंग्वेज में आपका कोबोल का यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की लैंग्वेज कौन सी है? बेसिक लैंग्वेज, यूनिक्स की बेसिक लैंग्वेज कौन सी है बच्चे? असेंबली लैंग्वेज है, ठीक है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक लैंग्वेज कौन सी है? असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो आपकी सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है, असेंबली। DOS स्टैंड्स फॉर DOS, MS DOS, जो आपका क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके खुद के नाम में ही, फुल फॉर्म में ही आपको पता चल जाएगा कि वो क्या है? MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके खुद के नाम में इसका आंसर है कि MS DOS है क्या? MS DOS इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। MS DOS इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसकी डेफिनेशन ही आपको बता देती है बच्चे, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। हाँ, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, बी करेक्ट है बच्चे, बी। डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है मनीषा बच्चे, बी इज द आंसर, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, बी 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 है। मनीषा एंड प्रदीप नो, सी नहीं बच्चे, बी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसको कहते हैं। ये जो MS DOS है आपका, MS DOS को हम क्या कहते हैं बच्चे? ये कमांड लाइन होता है, ठीक है। ये आपकी कमांड्स लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा सा मैं बताती हूँ आपको MS DOS और विंडोज़ में फ़र्क। देखो बच्चे, आजकल हमारी विंडोज़ यूज़ होती है, ठीक है। विंडोज़ जो आपकी है वो क्या लेती है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, GUI जिसको हम कहते हैं, ठीक है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, ग्राफिकल यूज़र एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड कराती है, इसलिए हम इनको कहते हैं GUI। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है मतलब कि आपके पास बटन्स है, आपके पास आइकन्स है, विंडो है आपके पास, ठीक है।
MS DOS में क्या होता था, MS DOS में क्या होता है बच्चे, हर चीज़ के लिए आपको एक कमांड देनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको अपनी किसी फाइल का नाम चेंज करना है, ठीक है, आपको किसी फाइल का नाम चेंज करना है, तो आप कैसे नाम चेंज करते हो, आपके पास शॉर्टकट है, ठीक है, या तो आप किसी फाइल का फोल्डर का रीनेम कर दोगे F2 से, या फिर हम क्या करते हैं बच्चे, उसको सिलेक्ट किया और वहां से उसका नाम चेंज कर दिया। लेकिन डोज में आप ऐसे नहीं कर सकते, डोज में आपको कमांड देनी पड़ेगी, आपको कमांड लिखनी पड़ेगी, चेंज द फाइल नेम या रीनेम द फाइल, ठीक है, रीनेम, तो उसमें आपकी कमांड रीनेम चलेगी। कॉपी करना है तो उस कॉपी के लिए आपके पास कमांड होगी कॉपी। हर चीज के लिए आपको वहां पे कमांड देनी पड़ती है बच्चे, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, वो कमांड लाइन इंटरफेस है। विंडोज GUI प्रोवाइड कराती है, हाँ विंडोज तो GUI ही होती है बच्चे, विंडोज है ही आपका ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाती है आपको। विंडोज तभी इतनी पॉपुलर है बच्चे कि विंडोज आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करवाती है, और जो MS DOS है वो आपका कमांड लाइन इंटरफेस है। उसमें आप कुछ भी ग्राफिक्स नहीं है, उसमें आपको कोई बटन साइकल्स नहीं दिखेंगे, थोड़ा बोरिंग सा काम हो जाता है। आपको हर चीज़ के लिए कमांड देनी है। अगर आपको फाइल का नाम चेंज करना है, फाइल को मूव करना है, ठीक है, तो हर चीज के लिए आपको क्या कमांड देनी पड़ेगी, जो भी काम आपको करना है, तो वो है। आजकल आपकी विंडोज चलती है, ठीक है, द डैश टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज दिस कंपोनेंट। कहता है कंप्यूटर ने अपने कंपोनेंट कैसे करने हैं, कंप्यूटर ने अपने कंपोनेंट कैसे यूज करने हैं वो आपको कौन बताएगा, यूटिलिटी, नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन, कौन बताएगा बच्चे। कल क्लास है, क्लास डेली है 3:15 पे। कहता है कौन आपको बताएगा कि कंप्यूटर ने अपने कंपोनेंट्स कैसे यूज करने हैं बच्चे, वो कौन से प्रोग्राम्स बताते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, ठीक है। अभी हमने पीछे डिवाइस ड्राइवर करा था, ठीक है, तो इसका क्या आएगा, यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या बताते हैं आपको कि कंप्यूटर ने अपने जो वो है, यस ए सही है बच्चे सबका, मोनू रीनू ए। यूटिलिटी अभी मैंने आपको बताया ना, यूटिलिटी के एग्जांपल बताए भी मैंने, तो वो आपके कंप्यूटर को बताते हैं कि कैसे आपने प्रोग्राम कंपोनेंट्स यूज करने हैं। जैसे कि प्रिंटर है, ठीक है, तो प्रिंटर यूज करना है तो उसके लिए आपको पहले क्या डालना पड़ेगा, ड्राइवर डालना पड़ेगा। वो ड्राइवर आपका क्या है, यूटिलिटी है। द जनरल टर्म पेरिफेरल इक्विपमेंट इज यूज फॉर, मैम कई बार यूज करती है बच्चे ये टर्म पेरिफेरल। पेरिफेरल कहता है जो टर्म है पेरिफेरल इक्विपमेंट्स, ये किसके लिए यूज होती है, एनी डिवाइस दैट इज अटैच्ड टू अ कंप्यूटर, लार्ज स्केल कंप्यूटर, या प्रोग्राम की कलेक्शंस को हम पेरिफेरल कहते हैं, या फिर अदर ऑफिस इक्विपमेंट नॉट एसोसिएटेड विद द डेस्कटॉप कंप्यूटर। कहते हैं जो डेस्कटॉप कंप्यूटर से एसोसिएटेड नहीं है, बाकी जो कंपोनेंट है उनको हम कहते हैं, किसी प्रोग्राम की कलेक्शन को कहते हैं, या किसी कंप्यूटर का नाम है, या फिर वो डिवाइस जो कंप्यूटर के साथ अटैच है वो आपके क्या है, पेरिफेरल। इसका आंसर बताओ। मैं हमेशा बोलती रहती हूँ बच्चे पेरिफेरल डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस, तो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं क्या, पेरिफेरल इक्विपमेंट्स क्या है, ये पेरिफेरल इक्विपमेंट्स क्या है बच्चे। मोनू अभी तो बताया ही नहीं बच्चे, इसका आंसर बताओ। यस कोको, विंडोज तो चलती फिरती GUI है, यस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देती है। इसका आंसर बताओ बच्चे, हरी आप। पेरिफेरल डिवाइसेस बोलती रहती हूँ बच्चे, कितनी बार आपको बताया पेरिफेरल डिवाइसेस क्या है, जो कंप्यूटर के साथ अटैच है, जो आपके इनपुट डिवाइस है, जो आपके आउटपुट डिवाइस है, वो आपके पेरिफेरल डिवाइसेस है। रीनू यस बच्चे, मे भी नहीं, करेक्ट है, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो पेरिफेरल डिवाइसेस हम कहते हैं ना कि मैम कितनी बार ये टर्म यूज करती है कि बच्चे जो आपके हार्डवेयर है, जो आपके इनपुट आउटपुट है, ये आपके इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस मिलके आपके पेरिफेरल, जो भी डिवाइस आपके कंप्यूटर के साथ अटैच है, ठीक है, वो कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, ये सारे आपके पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं। तो यही डेफिनेशन बनी, एनी डिवाइस दैट इज अटैच्ड टू अ कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज पेरिफेरल डिवाइस। रीनू वेरी गुड बच्चे, भी रीनू ने आंसर बताया सिर्फ इसका। तो जो भी आपके डिवाइस दोज आर अटैच्ड टू योर कंप्यूटर सिस्टम, जो मिलके कंप्यूटर सिस्टम पूरा एक सिस्टम बना रहे हैं बच्चे, वो आपके पेरिफेरल इक्विपमेंट्स हैं, करेक्ट।
Which software perform the specific jobs for user? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम या पैकेज। ये भी मैम बता चुकी है कि बच्चे आपको कोई पर्टिकुलर जॉब करनी है, आपको कोई पर्टिकुलर काम करना है, कोई आपकी स्पेसिफिक जॉब है, कुछ स्पेसिफिक काम करना है आपको, ठीक है। तो यूजर के लिए ये काम कौन करेगा? कोई स्पेसिफिक जॉब है आपकी, ठीक है, कुछ आपको पर्टिकुलर काम कराना है, तो उसके लिए आपके कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम या फिर पैकेज? सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अभी हमने पीछे बताया, अभी रिज्यूमे वाला जो क्वेश्चन आया था कि अगर आपको रिज्यूमे बनाना है बच्चे अपना, तो आपका कोई पर्टिकुलर काम है, कोई स्पेसिफिक काम कर रहे हैं आप, तो उस रिज्यूमे के लिए आपके पास क्या है? एमएस वर्ड आपको चाहिए, ठीक है। वो तो एमएस वर्ड वो क्या है? आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना बच्चे। तो परफॉर्म द स्पेसिफिक जॉब्स फॉर यूजर, यूजर की कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है, बी है बच्चे इसका, बी। जो यूजर की कोई पर्टिकुलर कुछ रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आपने कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना है तो हम एक्सेल भर लेंगे, आपने कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का काम करना है तो हम एस वर्ड कर लेंगे, आपने स्लाइड शो बनाना है तो हम पावर पॉइंट कर लेंगे। तो इसका आंसर बी आएगा बच्चे। आपके कोई स्पेसिफिक जॉब्स, यूजर का कोई पर्टिकुलर काम है, तो उसके लिए आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करते हैं। जैसे आपके व्हाट्सएप है, ठीक है, वो आप अपने किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, कि हाँ आपको मैसेजिंग वगैरह करनी है, तो उसके लिए आप, यस मोनू आपका सही है, ठीक है, तो वो मैसेजिंग वगैरह के लिए आप ये ऐप्स यूज करते हैं ना, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टा हो गया, तो ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो यूजर्स के लिए कोई पर्टिकुलर यूजर का कोई पर्टिकुलर काम करना है, कोई स्पेसिफिक जॉब है तो वो करके देंगे। Programs written in assembly language are converted into a machine language in a computer by, ये भी मैम बता चुकी है बच्चे। असेंबली लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम है, वो आपने मशीन लैंग्वेज में चेंज करना है, तो वो कौन करेगा? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? ये तो इजी है बच्चे। प्रोग्राम है कोई असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसको असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में किसकी हेल्प से आप चेंज करेंगे? कौन करेगा चेंज? असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटर होगा ये, इंटरप्रेटर, या फिर प्रोसेसर। कौन करेगा असेंबली लैंग्वेज में? रीनू, वेरी गुड बच्चे, ए, ठीक है। असेंबलर करेगा ना, मैंने अभी आपको बताया पिछले क्वेश्चन में कि असेंबलर असेंबली लैंग्वेज के लिए, ठीक है, इंटरप्रेटर जावा के लिए, सी के लिए कंपाइलर, सी प्लस प्लस के लिए कंपाइलर, असेंबलर इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, ठीक है। असेंबलर वो है, क्या है असेंबलर? एक प्रोग्राम है, एक ट्रांसलेटर है, जो क्या करेगा? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझ आती है। बहुत बार मैम बता चुकी है, मैम अपनी हर क्लास में बताती है, बच्चे याद रखना कि कंप्यूटर को सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझ आती है। ए इज द करेक्ट आंसर। Next and last question of today. The original program written in programming language is called, कहते हैं वो जो प्रोग्राम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो लिखा जाता है बच्चे, उस प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं? यूथ प्रोग्राम, सोर्स प्रोग्राम, फर्म प्रोग्राम, लूप प्रोग्राम, या नन ऑफ दीज। वो प्रोग्राम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है, ठीक है, वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हम प्रोग्राम लिखते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? ये पूछ रहा है वो। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम प्रोग्राम राइट कर रहे हैं, ठीक है, उसको मैम ने बताया था, अभी पीछे आया था, कोडिंग कहते हैं। प्रोग्राम लिखना, इंस्ट्रक्शंस राइट करना, दैट इज कोडिंग। वो प्रोग्राम जो ह्यूमन लिख रहे हैं लैंग्वेज में, उस प्रोग्राम को, उस ओरिजिनल प्रोग्राम को क्या नाम दिया है? सोर्स प्रोग्राम। अभी मैंने पीछे बताया था ना, सोर्स कोड, ठीक है, प्रोग्राम को, कोड को, बच्चे एक ही बात है, सोर्स कोड, ठीक है। सोर्स कोड क्या है? जो ह्यूमन भी लिखते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। यस रीनू, करेक्ट बच्चे। सोर्स प्रोग्राम, सोर्स कोड जो हम लिखते हैं, ठीक है, फिर ट्रांसलेटर उस पर ट्रांसलेट करेगा उस प्रोग्राम को, जो आपकी मशीन लैंग्वेज है उसमें चेंज करेगा। तो ओरिजिनली जो प्रोग्राम लिखा जाता है
जो आपका प्रोग्राम है किसी भी लैंग्वेज में, जो आप कोडिंग कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं बच्चे, वो सोर्स कोड है। बी इज द करेक्ट आंसर, सोर्स प्रोग्राम। वेरी गुड रीनू। ठीक है, आज के 25 क्वेश्चन हो गए बच्चे। इसी सॉफ्टवेयर वाला चैप्टर आप कल कंटिन्यू करेंगे, काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे इसके कल भी। ठीक है, आज के लिए 25 क्वेश्चंस हो चुके हैं हमारे। ठीक है, सॉफ्टवेयर वाला चैप्टर, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों ही आएंगे बच्चे, दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं इसमें, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो आज के 25 क्वेश्चंस हो गए, कल की क्लास में फिर सॉफ्टवेयर करेंगे बच्चे। ठीक है, तो आज के लिए बाय बच्चों।